नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। एक प्रश्न बहुत आता है, पौधे बढ़ नहीं रहे, क्या करूँ? मुझे पता है ये प्रश्न बिल्कुल बिगिनर्स का है या जिन्हें पता नहीं है। पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, क्या करूँ? इसके जवाब में मैं ये कहूँगी कि मैं समय समय पर छोटी से छोटी जानकारी देती हूँ और वो बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके ही आप पौधे ग्रो कर सकते हैं, सब्जियाँ उगा सकते हैं। कोई एक कारण नहीं होता। आज मैं डिटेल में बात करूँगी कि पौधे क्यों नहीं बढ़ते, क्या क्या कारण हो सकता है। ये जो प्रश्न आता है पौधे बढ़ नहीं रहे, तब मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कौन से पौधे हैं, किस तरह के पौधे की बात की जा रही है। क्या वो सब्जियों के बैगन, मिर्च, टमाटर हैं, या बेलें हैं, या गोभी वगैरह हैं, या फूल वाले पौधे हैं, भाजियां हैं, कंद वाले पौधे हैं। तो जब पौधे बढ़ नहीं रहे कहा जाता है तो ये बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है। हर पौधे की गुण धर्म, उसका स्वभाव, प्रकृति अलग होती है, तो उन्हें वर्गीकृत किया जाता है अलग अलग उसमें, जैसे कि बेल वर्गीय सब्जियां, भाजी वर्गीय सब्जियां, कंद वाली सब्जियां, और जो बीज से अलग लगाने वाली सब्जियां, बैगन, मिर्च, टमाटर, डायरेक्ट बीज लगाने वाली सब्जियां, और फ्लोरल तो आप जानते ही है। तो मैं एक मोटी मोटी नॉलेज आपको देती हूँ। अगर आप वो नॉलेज पर चलेंगे ना तो आप सीख पाएंगे। सिर्फ आज के वीडियो में बहुत सारा तो कवर नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ खास बातें जो अगर पौधे नहीं बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे। कोई भी पौधा हो, आप उसका स्वभाव जानें। मैं मान लेती हूँ कि ये गर्मी है अभी और आप अभी बेलें लगा रहे हैं, तो अगर बेल वर्गीय सब्जी लगा रहे हैं तो उसके लिए जैसा मेरे नीले ड्रम है ना, ये या कोई भी बड़ा कटा हुआ ड्रम, या जो ये ग्रीन ग्रो बैग रखें, ये भी मतलब चौड़ा भी और ऊंचा भी 24 बाई 24 का हो तो बहुत ही अच्छा है। बेल वर्गीय सब्जियां छोटे में नहीं लगती, भाजी लग जाती है। आप ये सामने धनिया पत्ती देख रहे हैं, तो भाजी वर्गीय सब्जियां, मेथी, पालक, धनिया पत्ती, इसके लिए क्या होता है कि चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, ऊंचाई कम भी होगी। कम से मतलब 6 इंच से लेकर 8 इंच तक ऊंचाई के ग्रो बैग में धनिया बहुत अच्छा होता है। पर अगर आपकी 8 इंच से ज़्यादा हो गई तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। आप जो पौधे छोटे कंटेनर में हो जाते हैं उन्हें आप बड़े में उगा सकते हैं, लेकिन जो पौधे सिर्फ बड़े कंटेनर में होते हैं उन्हें छोटे में नहीं उगा सकते। तो जब आप ये कहते हैं पौधे बढ़ नहीं रहे, तो हो सकता है कि आपने छोटे कंटेनर में लगा रखा हो। 20 लीटर की बाल्टी में जब हम लौकी तुरई की बेल लगाते हैं तो वो थोड़ी सी ही बढ़ती है, थोड़ा सा आकार लेती है, 1 या 2 फल देके ख़त्म हो जाती है। वही बेल आप नीले, जैसे ये ड्रम है 800 लीटर का जो ड्रम होता है, उसको काट के 2 करके, मतलब 400 लीटर वाले ड्रम में आप बेलें लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो एक तो ये कि सही सब्जी को सही साइज। बैगन, मिर्च, टमाटर की बात करें तो ये 18 इंच के गमले में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग 8 इंच और 10 इंच 12 में भी लगाते हैं, मेरा अपना अनुभव है, मत लगाइए। अब जब गोभी वाली बात आती है, हरी सर्दी की सब्जियां, सभी तरह के गोभी, तो वो चौड़ी ट्रे में जैसे धनिया जैसे में हो जाता है, उसी में हो जाते हैं। तो निश्चित ही अगर आपका पौधा बढ़ नहीं रहा है तो आपने पॉट साइज सही लिया है क्या, पहली बात। दूसरी बात, हर पौधे को मिट्टी की जो वो रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। ज़्यादातर सब्जियां अच्छी खाद ही मांगती हैं। अब वो खाद 10% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है, और 50% भी हो सकती है। भाजियों में अगर आप 40 से 50% खाद डाल देंगे तो वो भाजियाँ बड़े बड़े पत्तेदार हो जाएंगी। आप सामने देखिए, ककड़ी फल रही है, हैवी फीडर होती हैं बेलें, बड़ा साइज भी चाहिए, बड़ी मिट्टी भी चाहिए, और इसमें 30 से 40% गोबर खाद चाहिए। अब आप सोचिए, आपके नहीं बढ़ रहे, हो सकता है आपने पॉट सही न लिया, हो सकता है मिट्टी में खाद कम हो, मिट्टी में भुरभुरापन भी चाहिए, साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल भी चाहिए। खाद डालने का मतलब ये होता है, गोबर का खाद डालने से ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी पूरी हो जाती है। मैं हालांकि सूखे पत्ते भी बहुत मिलाती हूँ, धान की भूसी मिलाती हूँ, वो ऑर्गेनिक मटेरियल है।
तो जो मैं कह रही हूँ सब कुछ आपके पास उपलब्ध नहीं भी हो सकता, आप उसका सार समझिए। आपके पास जो हो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि भूसे भी हो सकता है, सूखे पत्ते हो सकते हैं, गोबर की खाद डाल देंगे तो सफिशियंट है। गोबर की खाद में सब कुछ होता है। अगर आपने 30 से 40% गोबर खाद डाल दी तो सब कुछ होता है। एक बार कंटेनर साइज से ही ले लिया, गोबर खाद भी अच्छी ले ली, मिट्टी भी अच्छी बना ली। हो सकता है सही समय पर बीज न लगाए हों आपने, बीज पुराने हों, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। अगर आपने गलत मौसम में गलत बीज लगा दिया तो पौधा बढ़ेगा नहीं। आप ये चीज़ें नोट कीजिए, निश्चित ही कुछ न कुछ इनमें से एक कारण होता है। प्रॉपर सनलाइट ना हो रही हो, ज़्यादा सनलाइट आ रही हो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो, जैसे बहुत भीषण गर्मी है, जो शेड लवर होते हैं। इसमें भाजियाँ हैं, धनिया पत्ती वगैरह है, अभी अगर हम गर्मी में लगाएंगे तो उसको ग्रीन नेट के नीचे रखना होगा। लेकिन लौकी वगैरह को मैंने देखा है ग्रीन नेट के नीचे कर दो, हल्का सा ग्रीन नेट ऊपर से लगा सकते हैं पर चारों तरफ से खुला रहना चाहिए। तो ग्रीन नेट में वो उतनी अच्छी ग्रो नहीं करती, क्योंकि पौधों को सनलाइट भी चाहिए और हार्श लाइट भी नहीं चाहिए। गर्म थपेड़े वाली हवा नहीं चाहिए, नमी चाहिए। बेल वर्गी सब्जियां हैं तो पानी कैसा डाल रहे हैं, लगातार भर भर के पानी दे रहे हैं तो मिट्टी इतनी हार्ड हो जाती है, टिपके कि उसमें पोरोसिटी नहीं रहती, सॉफ्टनेस नहीं रहती, तो हवा अंदर नहीं जा पाती, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ये गलती हम करते हैं। गुड़ाई भी करें, और बेल भर की सब्जी में गुड़ाई करते समय ध्यान रखें तने के नज़दीक न करें। बहुत ऊपर जड़ें होती हैं, कई बार खुरपी से कट जाती हैं तो हरी भरी बेल सूख सकती है। जब पौधे नहीं बढ़ रहे हैं तो यही 3-4 चीज़ें होती, बहुत बड़े बड़े कारण नहीं होते। जो मिट्टी की क्वालिटी बहुत ही शानदार बनाएंगे, पुरानी मिट्टी है, जैसे कि मैं हर साल करती हूँ, साल में 2-3 बार लगाती हूँ, यही मिट्टी है, मिट्टी थोड़ी चेंज कर रही हूँ। तो मैं उसको पलटती हूँ, उसमें हवा दिखाती हूँ, सूखे पत्ते मिलाती हूँ, थोड़ी एक आध मुट्ठी राख मिलाती हूँ, चूना मिलाती हूँ, किचन कॉम्पोस्ट मिलाती हूँ, थोड़ा गोबर का खाद, जो कुछ है आपके पास उस मिट्टी को पुनर्जीवित नहीं करेंगे तो बेलें नहीं बढ़ेंगी। एक कंटेनर में आपने 2-3 बीज डाल दिए हैं, घने 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 पास पास 2-3 फसल लगा दिए हैं। वैसे बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करके लगाएंगे तो अच्छा रहता है, लेकिन ये देखें कि उनको जगह आसपास, जैसे मेरे ड्रम है बड़े लंबे लंबे से, मैंने आड़े में काटे, तो मैं इसके कोने में एक बेल भी लगा सकती हूँ, दूसरे कोने में एक मिर्च भी लगा सकती हूँ, एक टमाटर भी लगा सकती हूँ। तो ऐसा ना हो कि आपने टब तो बढ़ा लिया है और उसमें इतने ज़्यादा पौधे लगा दिए। एक बेल ही लगाइए तो 4 पौधे, इतने बड़े ड्रम में अगर 4 पौधे लगा दोगे, थोड़ी बड़ी होंगी, नीचे उनकी आपस में जड़ें गुथ जाएंगी, वो जड़ें नीचे पहुंच के रूट बाउंड हो जाएंगी, फिर वो कुछ नहीं होगा आपका। साथ ही एक बात और होती है कि कंटेनर साइज भी बढ़िया है, मिट्टी भी अच्छी बनाई है, समय पे बीज भी बो दिया, पौधा उग आया और चल निकला और अब उसकी ग्रोथ रुक रही है, तो निश्चित ही उसको पोषक आहार पूरा नहीं मिल रहा है। तब आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। या तो पत्ते पलट कर देखें कहीं नीचे से कोई एफिड या कीड़े का अटैक तो नहीं है। यदि कीड़ा लग गया है तो ग्रोथ रुक जाएगी। यदि उसमें किसी विशेष न्यूट्रिशन की कमी हो गई है तो ग्रोथ रुक जाएगी। आपने सब कुछ सही लिया है और तब भी ग्रोथ रुक रही है तो आप लिक्विड मैन्योर डालेंगे, ऊपर से गोबर की खाद थोड़ी डालेंगे, तो ये उपाय करने से पौधे बढ़ेंगे। लेकिन ये इतनी जानकारी भी पूरी नहीं है, क्योंकि ये मोटी मोटी जानकारी मैंने सब्जी वाले पौधों के बारे में दी है, जैसे कि बेल वर्गी सब्जियां, बैगन, मिर्च, टमाटर और पालक। यदि आप परमानेंट प्लांट होते हैं, जैसे कि क्रोटन है या सजावटी और दूसरे प्लांट हैं, तो उनको इतनी केयर नहीं लगती और उनकी केयर थोड़ा अलग ढंग से होती है, जिसे मैं इस वीडियो में तो शामिल नहीं करूँगी, मैं अलग से कभी लूँगी। लेकिन बेल अगर लगा रहे हैं, मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर सब्जियों वाली है, इसीलिए मैं सब्जियों के बारे में ही ज़्यादा आपको गाइड कर रही हूँ। तो बेल बढ़ नहीं रही है, पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसके लिए तो आप बस ये 4 गारंटी ले रही हूँ मैं। पॉट साइज सही, मिट्टी बहुत हेल्दी, सही समय पे बीज लगाना, पौधा उगने के बाद उस पर लिक्विड मैन्योर डालना। अगर जड़ें कहीं ओपन हो गई हैं तो कंटेनर में थोड़ी सी एक मिट्टी की लेयर और जमा देना,
कीड़े वगैरह चेक करना, थोड़ा सा कीटनाशक भी स्प्रे करना, प्रॉपर मचान बनाना, सनलाइट उसको प्रॉपर मिलना, बस यही चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पौधे ज़रूर बढ़ेंगे। तो कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप बिगिनर हैं तो ये टिप्स फॉलो कीजिए, आप ज़रूर सफलता पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।